बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। आज हम बात करेंगे सूबाई और वफाकी हल्का जात में जो इलेक्शन की कंपेन्स चलाने में मुख्तलिफ पार्टियां मसरूफ़ अमल नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के वफाकी असम्बली के जो कैंडिडेट हैं इरफान भट्टी साहब NA 124 से ये तहरीक लब्बैक के टिकट से इलेक्शन लड़ने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें मुल्क में दीगर सियासी जमातों की, तो सियासी जमातों के तमाम तर करदार मुख्तलिफ लोगों ने अपनी आंखों से देखे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पूरा मुल्क अंधेरे में चला गया। नून लीग के दौर में तेज़ तरक्याती काम हुए लेकिन करप्शन की नज़र हुए। अगर इस हल्के की बात करें तो ये साबका वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का अपना हल्का है, जिस हल्का में इलेक्शन के दिनों में ही अहले इलाका को इनकी ज़ियारतें नसीब होती हैं। अफसोस के इलेक्शन के बाद कभी भी इन्होंने अपने हल्के का रुख नहीं किया। अगर काना की अवाम की बात करें तो काना में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इनके इक़दामात पर राय का इजहार कर रहे हैं। तो नौजवान क़यादत इरफान भट्टी की शक्ल में एक मुजाहिद दीन इस्लाम की बका के लिए तहरीक लब्बैक में शमूलियत इख्तियार करता है और इनके ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है और NA 124 में इलेक्शन के लिए तहरीक लब्बैक की टिकट से ये जो इलेक्शन में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहा है। और इलेक्शन कम्पेन में काना गिरदोनवा में दीगर विलेजेस में भी इलेक्शन कम्पेन देखने में आ रही है। तो लोग तहरीक लब्बैक की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। इरफान भट्टी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जब इलेक्शन आते हैं तो इसी हल्के से कभी वो वज़ीर आला बन जाते हैं, कभी वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन अफसोस के लोगों को 5 सालों में जब इलेक्शन आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब इस हल्का में नमूदार होते हैं और उसके अलावा आवाम को ज़ियारत भी नसीब नहीं होती। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, इसमें ये मसला है कि ये वज़ीर आला पहले हमने इनकी बहुत सपोर्ट की, ये वज़ीर आला बने। ये काने का जो है ना हल्का, ये इनकी बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन ये 5 साल में एक दफ़ा यहाँ पे आते हैं और लोगों को आके लॉलीपॉप देते हैं और 5 साल हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वज़ीर आला कौन है, हमारा वो MPA कौन है, हमारा MNA कौन है। ये बस हमें बस लॉलीपॉप दे रहे हैं और फजूल काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। बैक साइड पे आप चले जाएं, मोहल्ले देखें, गलियां देखें, पानी से भरी हुई हैं। उनमें इतने मसले मसाइल हैं, नमाजी परेशान है। मस्जिद में जाने के लिए इतनी दुनिया परेशान है, यहाँ तक कि मस्जिद से पहले लोग कहते हैं कि हमारा वज़ू ख़राब हो जाएगा, वो नमाज अपने घर में पढ़ते हैं। अच्छा इरफान भाई, हमें ये भी देखने में आया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पसमानदा इलाका जात, ये मशरकी इलाका जात, कचवाना बस्ती, आहलू और दीगर इलाका जात, शहज़ादा और दीगर इलाकों में पसमानदगी की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। सीवरेज के मसाइल हैं, लाइट के मसाइल हैं और दीगर नवैयत के मसाइलों ने सर उठाया हुआ है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़िरोज़पुर रोड पर निगरान सेटअप की जानिब से भी मेन रोड्स को खुद ही उखाड़ के बेहतरीन रोड चल रहा है, उसको मज़ीद कंस्ट्रक्शन की जा रही है। क्या सरकारी फंड को ऐसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है? इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? इसमें ये ऐसा कर रहे हैं कि ये बिल्कुल रोड बिल्कुल क्लियर है, उनको खा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा करते हैं कि जो पैसा है ना, जो फंड का जो पैसा है, इनको गरीब लोगों पे लगाना चाहिए। ना इधर किसी को आटा मिल रहा है, ना खाने के लिए सब्जियां सस्ती हैं, लोग इतने परेशान हैं। बस ये अपने लोगों को ठेके दे देते हैं, जिसमें इनकी अपनी कमीशनें होती हैं और इनके बाप का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा, ये हमारे अंदर से निकाल रहे हैं। ये कितने अरसे से पैसा जो है ना अवाम का खून चूस रहे हैं, इनको ज़रा भी ख्याल नहीं है। इनको अवाम का तो है ही नहीं ना ख्याल। पिछले जो 5 साल गुजरे हैं, इनमें इन दोनों हुकूमतों आपस में तेरी मेरी में गुजार दी है। अवाम का नहीं सोचा, इन्होंने अपना ही सोचा। PTI और नून लीग की लड़ाई के दरमियान अवाम इस चक्की में पिसी है। अवाम ही पीसी है, अवाम का इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, हर चीज़। अगर ये कोई इलेक्शन कर रहे हैं, करोड़ों की ये फ्लैक्सें लगा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करी जा रहे हैं। जैसे कि 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ आया इधर, इन्होंने किसी और की फ्लैक्स लगने नहीं ही दी। इंतज़ामिया इनके साथ मिली हुई है। इंतज़ामिया हम कोई फ्लैक्स लगाते हैं, ये उतार देते हैं,
इनकी फ्लैक्सें लगी हुई हैं, अभी भी आप जाके विजिट कर। यानी ये जबर मसलत कर रहे हैं, इलेक्शन में भी जबर मसलत कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहे हैं, इलेक्शन कह रहे हैं वन साइडेड है, हम जीते हुए हैं, हमारी हुकूमत है, इनको पता नहीं किस बात पे यकीन है, ये क्या कर रहे हैं, इनको ना किसी का खौफ है, इनको खौफ खुदा तो है ही नहीं है। लेकिन ब्रदर हमने ये भी देखा कि तरीके लब्बैक की जानिब से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा था, जिसने वक्त के फ़िरौन इमरान ख़ान को, माज़रत से मैं वक्त का फ़िरौन ही कहूँगा, जिसने ये तरीके लब्बैक के कारकुनान पर दहशत गर्दी के झूठे मुकदमा दर्ज किए, जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई, इन लोगों ने तज़ाब गर्दी भी की, कारकुनान से बहुत जुल्म किया। और क्या ख्याल है, ये तरीके लब्बैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, आज अल्लाह ने इनको निशानी इबरत बना दी। आप इसको किस नज़र से देखते? माजिद भाई, आपको पता है इन्होंने तहरीके लब्बैक के कितने वर्कर शहीद हुए हैं, कितना जुल्म हुआ है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ है वो तहरीके लब्बैक पे हुआ है। क्योंकि इनको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ये दीन इस्लाम पे बना हुआ है, इस्लाम अपनी खुद पावर रखता है। इंशाल्लाह इस्लाम जो है ना, हमारा दीन तख्त पे आएगा, आज नहीं तो कल आना ही आना है। ये जितना मर्ज़ी पैसे के ज़ोर पे जो मर्ज़ी कर लें, लोग अब तो जाग चुके हैं। आपको पता है हमारे NA 124 में लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा मार रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ये कर लेंगे, धांधली कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन अवाम जब बाहर निकलती है ना, इनको नहीं पता, और वो हो गुलाम मुस्तफ़ा, तो इनके साथ होगा क्या, इनको पता ही नहीं है। जो भी कुछ जैसा भी करे, आप क्या समझते हैं कि तरीके लब्बैक पर जुल्मात की बाबत अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इमरान ख़ान को इबरत का निशान बनाया है? आपके सामने ही है, इन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, हमारे मुजाहिद इन्होंने शहीद किए हैं, जो पाकिस्तान के पहरेदार हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल करने वाले हैं। ये तहरीक लब्बैक है। फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, हमारी माओ बहनों के ऊपर कितना इन्होंने जबर जुल्म किया, किसने वहाँ पे आवाज़ उठाई है? इनको तो सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है कि उसका बैंक बैलेंस कम क्यों हो गया, अगले इलेक्शन में उसका ऊपर चला जाएगा। इनको अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने में पड़ी हुई हैं, ना ये कोई टैक्स देते हैं ना कुछ करते हैं। इनकी हमारा एक घर हम लेते हैं ना, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, इतना खर्चा हो जाता है। लेकिन इनके जो घरों के मरले हैं, जो कनालों में हैं, इनकी एक कनाल 200-300 रुपए की एक कनाल होती है। ये ज़्यादती जुल्म कर रहे हैं, अवाम इतनी परेशान है, बस ये अपना सोच रहे हैं। पैसा इनके बाप का नहीं है, अवाम का पैसा है, हमारी जेबों से निकाल रहे हैं ये पैसा। अच्छा ब्रदर, गुजारिश ये है कि आपके मर्द मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं 124 में, वो है राना मुबशर इकबाल साहब नून लीग के। मुझे ये बताइएगा कि राना साहब ने साफ पानी प्रोजेक्ट बनाया, जो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, लोगों को पानी की एक भी बूंद नहीं मिली। काना में खोखा मार्केट उन्होंने तैयार करवाई, जो कि आज तक अलाट नहीं हो सकी, सालों गुजर गए। इसके अलावा हडियारा ड्रेन से मांगा तक 450 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करवाए गए, जिसमें फ़ी प्लांट पे 1.5 करोड़ से ज़ायद खर्च किया गया। बाद इन लोगों ने ये प्राइवेट कंपनी को दिया। जब प्राइवेट कंपनी का ठेका ख़त्म हो गया तो वो लावारिस हो गए, और आज साल हो गए हैं, सरकारी इतना फंड लगा है, किसी सरकारी अदारे की तहवील में भी नहीं दिए। इतनी बड़ी करप्शनों को अब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और लोगों में इनकी काफ़ी मकबूलियत है। लोग कहते हैं कि इन्होंने मुल्क को लूटा लूटा लूटा। इसका इस इलेक्शन में आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं? आपको पता है इससे बड़ी कोई और बात है, इन्होंने जो फिल्टर प्लांट लगाए, अपने बंदों को ठेके दिए, उनमें पैसा इन्होंने भी अपना भी कमाया, उन्होंने भी कमाया। वो प्लांट कहाँ पे चल रहे हैं? कुछ चला है एक भी चीज़? इन्हें कौन से अपने बैंक बैलेंस खाली करके लगवाएं? वो तो अवाम का पैसा था ना, जो अभी तक वो बंद हो गए। या तो वो चलते अवाम के, यही पैसा पहले अपनी अवाम का सोचते, अवाम के ऊपर लगाते, आटा सस्ता करते। ये इन्होंने ऐसा किया, हर दौर में ये कहते अब इन्वेस्टमेंट किसी की दुबई में निकल रही है, किसी की इंडिया में निकल रही है। ये जो नवाज शरीफ पार्टी है ना, मुस्लिम लीग नून, इनके अपने घर के जो बंदे हैं ना, इनकी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। आप सर्च करें, आप चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। मीडिया को मेरे से ज़्यादा आइडिया तो है। अच्छा ब्रदर, ऐसा है अगर तरीके लब्बैक इक़्तिदार में आती है तो आप नबी के दीन के ऐन मुताबिक आवाम को सहूलियात फराम करेंगे? क्या इस्लाम के मुताबिक ही आवाम के दुख को समझ के उनको हल करने की कोशिश करेंगे? जी इंशाल्लाह हम
जो निज़ाम मुस्तफ़ा है उसके मुताबिक ही चलेंगे। अगर तहरीक लब्बैक इक़्तिदार में आती है तो 1 करोड़ का फ़ंड देंगे ना, 1 करोड़ का 1 करोड़ ही होगा, उसमें किसी का कोई मार्जिन नहीं होगा, उसमें किसी की कोई कमीशन नहीं होगी, वो सीधा अवाम के ऊपर ही लगेगा। सबसे पहले हमें ना तो रोड चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, पहले हमारी अवाम का मुस्तकबिल होना चाहिए, जिसमें हमारी अवाम जो है ना वो ईज़ी हो के फ़ख्र से निकले बाहर। एक बंदा 1000 रुपया या 2000 रुपया दिहाड़ी लेके आता है, उसमें ये क्या करते हैं, बिल आप चेक कर लें, 12-12 टैक्स बनाए हुए हैं, कोई फ़लाँ टैक्स है, कोई फ़लाँ, एक बीच में इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स रखा हुआ है कि जो इन्होंने वो निकाल के फ्लैक्सें बनवानी है। यानी स्वाबदीदी इख्तियारात बस अवाम कोई को नहीं, जलील करने के लिए छुरे तेज किए हुए हैं, अवाम का गला काटा जा रहा है, तो काटा जा रहा है, अवाम से काट कोई रहे हैं चीज़ जो। नहीं जा रही है। जी बिल्कुल, इरफान भट्टी साहब ने मौजूदा निगरान सेटअप और इसके अलावा साबका अदवार में गवर्नमेंटों की जानिब से जिस नौइयत के इक़दाम किए गए उन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, और उनका ये कहना है कि मुल्क पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पे बना था, पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नबी पाक के निज़ाम को नाफज होना चाहिए, इस्लाम के ऐन मुताबिक रियासती निज़ाम चलना चाहिए, जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, कब्ज़ा, मंशियात फ़रोशी और दीगर नौइयत के जराइम का ख़ात्मा ज़रूरी है। इसके लिए लाहौर के हल्का NA 124 में मुजाहिद हाजी इरफान भट्टी के नाम पर तरीके लब्बैक से टिकट लेकर इलेक्शन में मैदान में उतरा है, और इनका ये कहना है कि निज़ाम को बेहतर करने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जाएंगी, और दुखी इंसानियत की खिदमत के पेश नज़र 24 घंटे इनके दरवाजे खुले हैं। बात इक़्तिदार की नहीं, मुल्क बचाने की है। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।